सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार और आज हम उसके 15वें अध्याय के पहले वचन से आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां प्रभु कहते हैं, सच्ची दाख लता मैं हूं और मेरा पिता किसान। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो यहां प्रभु ने अपने आप को एक दाख लता के रूप में रिप्रेजेंट किया है, पिता को वहां किसान के रूप में रिप्रेजेंट किया है और हमें डाली के रूप में रिप्रेजेंट किया, और हमारे कार्यों को और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हम उसके लिए जो फल बटोरते हैं उसको फलों से रिप्रेजेंट किया है। प्रभु कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, पिता उसे काट देता है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि जब कोई अंगूर की डाली होती है और दाख लता होती है, उसमें किसी डाली में अंगूर नहीं निकलते हैं, तो वो किसान उसको काट देता है कि ये किसी काम की नहीं है, इसको हटाओ, इसको काटो। और जो डाली फलवंत होती है वो उसे और कलम करके उसे काटता है, छांटता है, ताकि इसके ऊपर कोई और प्रेशर ना पड़े, अच्छा फल डाल पाए। तो यहां पर प्रभु कहते हैं कि जिसने मुझे ग्रहण कर लिया, जिसने मुझे जान लिया, जो मेरे पीछे चलने लगा, जो मेरे वचन को जानता है, अगर मेरी आज्ञाओं को मान करके मेरे लिए फलवंत नहीं होगा तो पिता उसे काट देगा। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि हमने विश्वास कर लिया, हमने मसीह को मान लिया, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और केवल अपनी दुनियावी चीजों के विषय में ही वो सोचते हैं कि प्रभु को हम मानते हैं, हम उससे प्रार्थना करें तो हमें इस दुनिया की ये चीज मिल जाए, हम उससे प्रार्थना करें तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें ये हो जाए। हमें दुनियावी चीजों की फिक्र और दुनियावी चीजों की चिंता करके उन्होंने केवल एक मसीहत को, अपने दुनिया को अच्छी तरह से जीने का एक सहारा बनाया है कि यदि हमने उस पर विश्वास किया, हमारे तो पाप क्षमा हो गए, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब उसके नाम से हम जो भी मांगेंगे हमें वो सब मिलेगा, चाहे वो चंगाई हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई चीज हो जो दुनियावी चीज से संबंध रखती है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कर्तव्य तुम मुझ में होकर के करोगे, यानी अगर तुम मुझसे जुड़े हो, तो मैं एक तरह से दाख लता हूं, वो दाख लता जिसने अपने आप को पूरी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया, और अपने पिता के लिए मैंने एक जरिया बनाया कि तुम मुझ में होकर के उसके लिए फल बटोरो, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करो, उसके लिए भीड़ों को ढूंढो। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझ में होकर के मेरी आज्ञा को नहीं समझता, और मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो जन्म से मसीही परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का पता ही नहीं है। वो कभी साल में, महीनों में कभी एक आध बार भवन जाते हैं और वहां पर भी वहां वो बोर होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं। उनको यही नहीं पता, कोई त्यौहार है वहां चले गए, उनको यही नहीं पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमसे पिता क्या चाहते हैं, हमसे प्रभु क्या चाहते हैं, और प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कल परसों की ही बात है। मैं किसी को प्रोत्साहित कर रहा था जो मसीही विश्वासी मसीही परिवार में पैदा हुए, लेकिन ना तो वो कभी वचन को जानने का कभी उन्होंने चेष्टा की, ना ही कभी वचन को सुनने की, ना ही कभी बाइबल को पढ़ने की, और उनका ये मानना है कि नहीं, हम सही रास्ते पे चलते हैं और हम सही हैं और हमें कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि तुम कुछ मत करो, तुम चर्च मत जाओ, तुम कोई मीटिंग मत अटेंड करो, तुम किसी का सरमन मत सुनो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मसीही परिवार में पैदा होने के नाते, मसीही विश्वासी होने के नाते, कम से कम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 3 बार जिसके पीछे चलते हैं उसके बारे में जाने, और वो पुस्तक पढ़े जिससे जो हमें उसके बारे में बताती है, यानी कि हम बाइबल में पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। मैंने कहा कि तुम बाइबल पढ़ो, कम से कम रोज नहीं पढ़ते हो तो हफ्ते में 3 बार पढ़ो, हफ्ते में 1 बार पढ़ो, लेकिन जानो कि उसकी आज्ञाएं क्या है। तो उस बंदे का जवाब वो मेरे ऊपर उल्टा हो गया, अरे मैं अपने कर्म का लेखा खुद दूंगा, अपना ये होगा वो होगा, मैं कोई पादरी बन जाऊं, मुझे क्या कोई पादरी बनना है जो मैं बाइबल पढ़ूं, मैं अपने आप पे ठीक हूं, मैं तो मानता हूं और मैं सही काम करता हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। मतलब ठीक है, तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है, और लेकिन फिर भी तुम्हें करना। काफी उसने मेरे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, खैर वो बात अलग चीज है। लेकिन ये वही डालियां हैं जो मसीह में जुड़ी हुई हैं लेकिन फलवंत नहीं। और फलवंत कैसे होंगी जब उन्हें यही नहीं आता है कि हमें फलवंत किस तरीके से करना है, उन्हें यही नहीं पता है कि मसीह की शिक्षा जो मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने जो लास्ट में जो शिक्षा दी कि जाओ जगत के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में अपने चेलों को दी है, वो अपने चेलों को नहीं बल्कि उन तमाम चेलों को दी है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो मसीही विश्वासी हैं। उन सब के लिए ये आज्ञा है कि हम परमेश्वर के लिए
फलों को इकट्ठा करें, क्योंकि परमेश्वर जगत से, मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में उसे रचा और वो चाहता है कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो शैतान के चुंगल में फंसे और उसका जो अंत है वो शैतान की तरह हो। वो चाहता है कि मैं इन्हें अनंत जीवन दूं। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग्स में भी आप लोगों को बताया कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए यह है कि वो अनंत जीवन को पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसीलिए रचा था कि वो अनंत जीवन पाए, और आदम को भी परमेश्वर ने इसलिए रचा था कि वो अनंत जीवन पाए और हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाए। लेकिन शैतान के द्वारा भरमाने में आए जाने के द्वारा उसने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया और मृत्यु उसमें समा गई, वो मृत्यु जो उसको समाप्त कर देती। लेकिन उसने अपने प्रेम का मुजाहिरा किया, उसने अपने प्रेम को दिखाया कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये चीज यहां पर हम देखते हैं कि जो नाम के मसीह हैं, जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, केवल दुनियावी चीजों के लिए घर में मीटिंग्स भी कराते हैं, घर में पादरियों को भी बुलाते हैं, बहुत सारे जोश खरोश के साथ करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो अपने आप को बदलें या परमेश्वर के फलों को बटोरे। उनका इंटेंशन होता है कि हमने दुआ करा ली, हमने प्रार्थना करा ली, अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, हमारे बच्चे की अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, हमारे बच्चे का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। दुनियावी चीजों को अपने ऊपर रख करके उन चीजों को पाने के लिए वो परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करवाते हैं, आराधना करते हैं या चर्च जाते हैं या कुछ भी चीजें करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दुनियावी चीजें चाहिए। लेकिन हम वो डाली हैं, उस दाखलता की वो डाली हैं जिसे फलवंत होना है। अगर हम फलवंत नहीं होंगे तो हम काट डाले जाएंगे, हम भाड़ में झोंक दिए जाएंगे। यहां प्रभु कहते हैं कि जो डाली फलवंत नहीं होती उसे पिता काट देता है। यानी कि चाहे हम अपने आप को कितने भी अच्छे मसीही समझे, कितने अच्छे विश्वासी समझे, कितने ही हम अपने आप को धार्मिक समझे, लेकिन हम अपने जीवन में फल नहीं ला रहे हैं। फल लाने का मतलब ये नहीं है कि हम जा करके किसी को जबरदस्ती उसको सुसमाचार सुनाएं, उसको बोले कि आप करो। नहीं, हमारा काम है सुनाना, हमारा काम है बताना। और जरूरी नहीं है कि हम जाके सड़क पर जाके पैम्पलेट बांटें, सड़क पर जाके चिल्ला चिल्ला के बोले। नहीं, हम अपने आप में एक ऐसी ज्योति बन सकते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जहां पर ज्योति होती है वहां हम देखते हैं कि कितने सारे कीट पतंगे हैं उसके चारों ओर जगमगाने लगते हैं, क्योंकि वो रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी जो ये संसार है, जो संसार के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, वो ऐसी रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उन्हें निरुत्तर करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो सुसमाचार को सुन पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं और उद्धार को पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जाकर के ये सारी चीजें करें, हम अपने अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करें, अपने अंदर एक ऐसी ज्योति पैदा करें। प्रभु ने भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो अपने अंदर एक ऐसी ज्योति पैदा करें कि सामने वाला अट्रैक्ट हो कि ये बंदा ऐसा क्यों है। मैं कई बार अपने सरमन्स में, अपने बातों में आप लोगों को बता चुका हूं कि हमें खुद के व्यवहार के अंदर एक ऐसा बदलाव लाना चाहिए जो बदलाव मसीह में होकर के जाता है। तो हमें फलवंत होना है। और आगे प्रभु कहते हैं कि जो फलती है यानी जो फलवंत होती है उससे फिर जो किसान है, जो पिता है, उसे काटता है, छांटता है ताकि वो और फले। यानी कि यहां पर काटना और छांटना का मतलब उससे ताड़ना देना है, उसे सही रास्ता दिखाना है, उसको समय समय पर उसकी परीक्षाएं करना है ताकि उसका विश्वास और बढ़े। समय समय पर उसे जांचता है। तो यहां पर दोनों तरीके से हमारा जो धरती पर कार्य ये है कि जिस दाखलता के साथ हम जुड़े हुए हैं उस दाखलता के लिए हम फलों को इकट्ठा करें, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से। बहुत से लोग सेवकाई करते हैं तो वो लोगों को समझाते हैं, बहुत से लोग एवेंजलिस्ट हैं, बहुत से लोग पास्टर हैं, बहुत से लोग शिक्षक हैं। तरह तरह से वो लोगों को समझाते हैं, उनको उद्धार की बातें बताते हैं ताकि वो भी बचाए जा सकें। लेकिन हमें निरंतर कोशिश करते रहना है। ऐसा नहीं है कि केवल हम दाखलता की डाली इसलिए बने हुए हैं कि हमें अपने लिए हमें फल बटोरने, हमें दुनिया की चीजें चाहिए, हमें दुनिया की बातें चाहिए। तो यहां पर हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा कि हम वो डाली ना बने जो आगे चल के काट डाली जाए। हम वो डाली बने हमारा किसान हमें काटे, हमें छांटे हमारी भलाई के लिए, क्योंकि हम और फलवंत हो, क्योंकि हम जितने ज्यादा फलवंत होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मार्ग प्रशस्त होगा उस अनंत जीवन के लिए, उस हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए जिसकी इच्छा परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि उसकी इच्छा है, ये उसकी ख्वाहिश है कि आदम और आदम की संतानें मेरे साथ सहभागिता करें, हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाए। वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से एक भी आदम की संतान
शैतान के लिए बनाई गई गंधक की झील में डाला जाए और वो हमेशा हमेशा वहां तड़पता रहे। बल्कि वो चाहता है कि मेरे स्वरूप में बना आदम और उसकी संतानें मेरी सहभागिता में रहें, और उसने अपने आप को भी क्या किया, उस बात के लिए कुर्बान कर दिया। सारी योजना उसने बनाई ताकि शैतान को उसको हराया जा सके और मनुष्य को बचाया जा सके। और अब हमारे पास इतना आसान रास्ता है। इतना आसान रास्ता होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम वो डाली नहीं बन पाते हैं जो फलवंत होती है। क्यों? क्योंकि आज हमारी सोच अभी मसीहत में नहीं है। आज हमारी सोच दुनियावी तरीके से बदल चुकी है और हम अपने आप को, अपने जीवन का अच्छा बुरा, चाहे वो परमेश्वर की तरफ से हो चाहे वो दुनियावी तरीके से हो, हमारे जीवन का जो नजरिया है, जो पैमाना है, वो पूरी तरह से दुनियावी हो चुका है कि हम दुनियावी ही रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दुनियावी रीति से ही परमेश्वर को बुरा भी कहते हैं, दुनियावी रीति से हम परमेश्वर के लिए आनंदित होते हैं। अगर हम दुनिया में खुश हैं, दुनिया में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को है, समाज में इज्जत है, तो हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे कि हाँ, हम हे परमेश्वर, हमारा तेरा बहुत धन्यवाद है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो हो सकता है कि हमारे पास 10 लाख हो सकता है हमारे पास 20 लाख हो सकता है हमारे पास 25 लाख हो सकता है हमारे पास 1 करोड़ हो, लेकिन फिर भी हमसे भी कई लाखों गुना ज़्यादा पैसा और जो धनवान व्यक्ति इस इंडिया में है, उसका नाम है मुकेश अंबानी। तो क्या मुकेश अंबानी प्रभु पर विश्वास करता है? क्या मुकेश अंबानी विश्वासी है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके पास इतना सारा धन, उसके पास इतनी सारी दौलत, इतनी सारा ऐशो आराम, ये सब कैसे आया? ये किसने दिया? ये सोचने की बात है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि परमेश्वर को हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमें दुनियावी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो तो बेशक मिलेंगी, क्योंकि उसके नाम से हर चीज़ मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल होगा। यहाँ लिखा है, दाख लता में जो डाली फलवंत होती है उसे पिता काटता है और छांटता है। वो परीक्षा में पड़ता है। मेरे जीवन में परीक्षा आती है और परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें से निकलता हूँ। आपके जीवन में भी परेशानी आएगी, परमेश्वर सामर्थ देगा और आपको जांचेगा, काटेगा, छांटेगा, ताकि आप फलवंत हो सको। तो परमेश्वर भी उसी को ताड़ना देता है जिससे वो प्रेम करता है और वो उसके लिए फलवंत हो सकता है। मान लीजिए मेरा बेटा है, मेरा अपना सगा बेटा है, और पड़ोसियों के भी बेटे बेटियां हैं, स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स लोग हैं, लेकिन मैं किसको डांटूंगा? मैं किसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करूंगा? ज़्यादातर जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को, जो उनके खुद के बच्चे हैं, वो सोचेंगे उन्हें, और उनके पास हक भी उन्हीं को ही डांटने का है, उन्हीं को ही ताड़ना देने का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज हम इन्हें डांटे तो ये पढ़ाई करें, आज हम इन्हें डांटे तो ये वचन में बने, ताकि अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएं। हम उनको डांटते हैं, हम उनको ताड़ना देते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि मेरी डांटने से, मेरे ताड़ना देने से या मेरे पीटने से मेरा बच्चा सही रास्ते पे जाएगा, मेरा बच्चा वो करेगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन हम पड़ोसियों के बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है। चाहे हम चाहें तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उन्हें डांटा या उन्हें किसी प्रकार से उन्हें ताड़ना दी, सबसे पहले उनके पेरेंट्स आके हमसे कहेंगे कि भाई आपको क्या अधिकार है, आप कौन है, आपको क्या मतलब। तो यहाँ पर अगर हमें ताड़ना मिलती है, हमें परीक्षा मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि हम सच्चे पुत्र ठहरे। अगर उसने हमें छोड़ दिया है दुनिया की चीज़ों में, तो क्या होता है, बहुत से लोग जो हमें दिखता है कि ये वचन में नहीं बने हुए हैं, ये परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं और ये इस तरीके की धोखेबाजी करते हैं, इस तरीके का फरेब करते हैं, उनको हम देखते हैं दुनियावी रीति से बड़ा पनपते हुए देखते हैं। उनके पास काफ़ी पैसा, धन दौलत, क्योंकि वो शैतान की रीति से क्या कर रहे हैं, यहाँ धन अर्जित कर रहे हैं। तो हो सकता है 70-80 साल की ज़िंदगी उनकी या बहुत वैभवशाली हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ ज़िंदगी उनकी अच्छी हो, लेकिन जो उनका डेस्टिनी है वो नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अनंत जीवन पाए, लेकिन उसने अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस और अपने चुनने के अधिकार के द्वारा उस गंधक की झील को चुन लिया। वो 70-80 साल की जीवन को बहुत खुशी से जिएगा, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने उस निर्धन लाजर की स्टोरी पढ़ी है लूका के सुसमाचार में, कैसे वो एक धनवान व्यक्ति की जोड़ी पर पड़ा रहता था, और उसके बाद जब दोनों मर जाते हैं तो फिर वो जो निर्धन लाजर है वो जाकर के इब्राहिम की गोद में देखते हैं सुकून से सो रहा है, और उस धनवान व्यक्ति को देखते हैं कि वो पीड़ा में पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जब वो चिल्ला करके कहता है कि एक बार लाजर को भेज दो मेरे पास, हे पिता इब्राहिम मेरे पास भेज दे, कि अपनी छोटी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ पे लगा दे, मैं बहुत विचलित हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। तो वहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। तब वहाँ पर इब्राहिम उनको बताते हैं, तब वो जो धनवान व्यक्ति है वो इब्राहिम से एक विनती करता है कि भाई मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर जाने दे,
मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दे, मैं अपने भाइयों को, अपने पिता को सचेत कर पाऊँ, उन्हें बता पाऊँ कि मरने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, तुम अच्छे से रहो, तुम ऐसे जियो। तो वहाँ इब्राहिम उन्हें इस बात का जवाब देते हैं। इब्राहिम, आप इसको लूका के सुसमाचार 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर इब्राहिम उसे जवाब देते नहीं, उनके पास भविष्यवक्ताएं और उनकी किताबें हैं, वो उन्हें फॉलो करें, वो पढ़ते क्यों नहीं हैं। तो यही चीज़ आती है कि जब हम उस वक्त इनका, जब ये पहुंचेंगे 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, जब ये न्याय के दिन खड़े होंगे, तब ये रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, अपने घुटनों पे गड़गड़ाएंगे, लेकिन हाथ मलने के अलावा, दांत पीसने के अलावा और रोने के अलावा उनके पास अब कोई चॉइस नहीं होगी। क्योंकि अगर हमारे पास चॉइस है तो इस धरती पर ही है, और वो जब तक है जब तक हमारी आखिरी सांस है। क्योंकि परमेश्वर आखिरी सांस तक भी माफ़ करने वाला है। ना जाने कब किसका हृदय परिवर्तन हो और उस वो प्रभु के लिए, प्रभु का अंगीकार करे। तो आखिरी सांस तक परमेश्वर देखता है कि शायद ये बच्चा मेरे लिए बदल जाए, अपना मन फिरा ले। लेकिन नहीं, लोग जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, इस संसारिक लालसाओं में, संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो फलवंत होना नहीं चाहते हैं। वो खुद को भी नहीं बदलना चाहते हैं, दूसरों को तो बदलने की तो बहुत बड़ी बात है कि वो कर सके। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, वह वो जरिया हूँ जिससे तुम मेरे पिता के लिए फल बटोरोगे। और जो किसान होता है वो ही फल बटोरता है, और वो किसान उन फलों को लेकर के अपनी बारी में ले जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु कहते हैं कि जो फलवंत नहीं होती उसे काट दिया जाता है, और जो फलवंत होती है उसे भी काटा और छांटा जाता है, ताकि वो और ज्यादा फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे हैं शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं, ये देखिए, आप यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा, तुम अगर मुझ में नहीं हो तो किसी भी तरीके से तुम फलवंत नहीं हो सकते। क्योंकि दाखलता से डाली अगर हट जाए तो किसी तरीके से वो फल को उत्पन्न नहीं कर सकती। दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी और उसे काटा छाटा जाएगा, तभी वो फलवंत होगी। यही उन मसीही विश्वासियों के लिए कह रहा हूं जो मसीही परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मैं बता रहा था कि भाई ऐसा करिए, उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो मानता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरे को क्या पादरी बनना है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही सही रास्ते पे चल रहा हूं। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, जो डाली मुझसे जुड़ी नहीं है वो फलवंत नहीं हो सकती। मैं दाखलता हूं, वो फलवंत नहीं हो सकती। तो बिना विश्वास के, बिना प्रभु के पर विश्वास किए बगैर किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। 14वें अध्याय में अभी हमने यही पढ़ा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। और इस बात को हमें समझना होगा, उन मसीही विश्वासियों को समझना होगा। और मैं आप सब लोगों से भी कहता हूं कि हम लोग अन्य जातियों में जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उनको चाहते हैं कि वो उद्धार को प्राप्त करें। लेकिन हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर जो मसीही विश्वासी लोग हैं, उनके विषय में, मसीही परिवार जो जन्म से मसीही परिवार में जन्मे हैं, उनके विषय में बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भटके हुए नौजवान हैं, बहुत सारे भटके हुए ऐसे हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, जिन्हें मसीहत का कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम सचमुच में हम अपने आप से उन लोगों से अपने जैसा प्रेम करते हैं, उनसे जैसे प्रभु ने हमें समझाया कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, तो सचमुच यदि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं बताएं, उनको क्यों नहीं समझाएं। उन्हें बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन हमें जवाबदेही देनी होगी परमेश्वर को कि जब तुम जानते थे, तुमने तो अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे चलाए, अपने आप को वचन भी पढ़े, तुम वचन को सुनाए भी, लेकिन तुमने कभी फलवंत होने की कोशिश नहीं करी। तुम्हारे आसपास इतने सारे मसीही विश्वासी थे। अन्य जातियों की तो बात ही अलग है, अन्य जातियां तो इस बात पर विश्वास करती ही नहीं है कि हाँ वो कोई है। लेकिन ये लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम बिलीवर हैं, हम बैप्टाइज हैं, हम ये हैं वो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर वो कैसे उसमें बने रहेंगे। हमने साफ तौर पर देखा, प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पर हमें ऐसी डाली बनना है जो फलवंत हो। और याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर के द्वारा ताड़ना में आते हैं, उसके परीक्षा में आते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो हमें कोई मार्गदर्शन दे रहा है, वो हमें कोई इंडिकेशन दे रहा है, वो चाहता है कि हम अपने जीवन में ऐसा करें। और मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि मुझे किस प्रकार से, एक तरह से कह सकते हैं कि जो बैल होता है, उस बैल को जब उसका चलाने वाला जो मालिक होता है उसे चलाता है, तो इधर से डंडा मारता है तो बैल इधर जाता है, फिर इधर से डंडा मारता है तो बैल इधर जाता है, और कैसे करते करते वो बैल जहां उसका मालिक ले जाना चाहता है वो बैल वहीं जाता है। तो मेरे जीवन का भी एक यही गवाही है कि मेरे जीवन में भी मैं एक बैल की तरह था,
मुझे अपना रास्ता नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करते थे, वो मुझसे चाहते थे कि मुझे आगे क्या करना है। तो वो ताड़ना का डंडा कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी ऊपर, बहुत समय लगा मुझे समझने में, लेकिन आखिरकार मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं उसके लिए फलों को जमा करूं, मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं, मैं सेवकाई करूं, और उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया। और आज ये है समय की सारी चीज़ें छोड़ करके परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं उसके आज्ञा को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसने मेरी जीवन से दी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दाखलता बताया है, और मेरे और आपके द्वारा वो परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए फलों को इकट्ठा करना चाहता है। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।